हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। कौन व्यक्ति जीवित है, कौन व्यक्ति सजीव है और किस व्यक्ति को हम मरा हुआ व्यक्ति कह सकते हैं। जिस व्यक्ति में बोध नहीं है, चेतना नहीं है, आत्मा में होने का भाव नहीं है, इसलिए बोध रहित व्यक्ति पशु की तरह है और ऐसा व्यक्ति हिंसक है, क्रूर है और घातक है। प्रेरित चरित्र में ऐसे ही लोगों की झलक है जिन्होंने संत स्टीफन को, जो पवित्र आत्मा से भरे थे, चेतनशील थे, प्रज्ञावान थे, हिंसक व्यक्तियों की तरह वे उस पर टूट पड़े और उससे पत्थर से दफना देना चाहते थे। ऐसा ही हिंसक लोगों के बीच में ईसा जीवन की रोटी बनकर आए। आज हम इस पर चिंतन करें। पास्का का तीसरा सप्ताह 6 मई 2025। पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 7 पद संख्याएँ 51 से आगे अध्याय 8 पद संख्या 1 और संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्याएँ 30 से 35 तक। ईश्वरीय ज्ञान, ईश्वर की प्रज्ञा हमारे जीवन को ऊंचा उठाती है, हमारे जीवन में दिव्य प्रकाश लाती है। हम ईश्वरीय ज्ञान के द्वारा सत्य की गहराई को समझ पाते हैं और जब हम सत्य को समझ पाते हैं, सत्य के प्रति समर्पित होते हैं, हमारा जीवन सत्यपूर्ण होता है। हमारे व्यवहार में, हमारे चाल चलन में सत्य झलकती है। आज का पहला पाठ जिसमें संत स्टीफन का वर्णन है, जो ईश्वर के प्रेम में खो गए थे, ईश्वरीय प्रज्ञा से भरे थे, उनमें ईश्वरीय ज्ञान था और पवित्र आत्मा और बोध से जागे हुए थे। वे ईश्वर से संयुक्त थे, प्रार्थनापूर्ण जीवन बिता रहे थे और उन लोगों को जो ईश्वर विरोधी थे, सत्य विरोधी थे, उनके लिए चुनौती बन गए थे। वे स्टीफन को इसलिए मार डालना चाहते थे क्योंकि स्टीफन पवित्र आत्मा का, ईसा का, सत्य का साक्ष्य दे रहे थे। जब भी हम सत्य के मार्ग पर चलना चाहते हैं, सत्य के साथ खड़े होते हैं, सत्य के लिए समर्पित होते हैं, तो कई लोग जो सत्य विरोधी हैं, ईश्वर विरोधी हैं, वे अच्छे और सच्चे और ईश्वरीय लोगों के विरुद्ध में खड़े हो जाते हैं। ईसा जो लोगों के बीच जीवन की रोटी बनकर आए, ईसा जीवन की रोटी यानी अप्रत्यक्ष ईश्वर इस संसार में लोगों के बीच, शिष्यों के बीच प्रत्यक्ष बने, माध्यम बने, संस्कार बने। कहा जाता है कि हम ईश्वर को नहीं जान सकते बिना माध्यम के, बिना संस्कार के, बिना साधन के। इसलिए संस्कार हमारे लिए माध्यम बन जाता है। प्रभु का वचन माध्यम है, हर एक संस्कार एक माध्यम है। विशेष करके मिस्सा बलिदान, रोज दिन का परम प्रसाद, प्रभु का वचन, व्यक्तिगत प्रार्थना, ये सभी हमारे लिए माध्यम हैं। आज आप पवित्र मिस्सा बलिदान पर विशेष चिंतन करें, जहां हम ईसा के वचन को सुनते हैं, जो ईश्वर का जीवित, सशक्त और मुक्तिदायी वचन है। इसके प्रति हम समर्पित जीवन बिताएं।
साथ ही साथ जब भी हम अत्याचार झेलते हैं, कुछ अच्छा करना चाहते हैं, अच्छा जीवन जीना चाहते हैं, अच्छाई और सच्चाई के साथ खड़े होते हैं, तो कई सारी चुनौतियां हमारे जीवन में आती है। सत्य के साथ खड़े होने के लिए, सत्य के कदमों पर चलने के लिए हम शक्ति और सामर्थ्य पाएं और संस्कारों को भी जीवन और मुक्ति का माध्यम बनाएं। जब भी मौका मिले आप प्रभु के वचन को पढ़ें, मौका मिले संस्कार में भाग लेने के लिए योग्य रीति से मिस्सा बलिदान में भाग लें, प्रभु के दिव्य वचन के द्वारा और प्रभु यीशु के शरीर और रक्त के द्वारा अपने जीवन को मजबूत और आध्यात्मिकता में आगे बढ़ाएं। आमीन।